हेलो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों का नीट का रिज़ल्ट आ गया और बधाई जो लोग सेलेक्ट हुए हैं। मैं इस वीडियो में आपको रेजिडेंसी के दौरान की जाने वाली कुछ गलतियां और क्या होता है रेजिडेंसी पीजी रेजिडेंसी में जब आप लोग ऑप्ट कर लेंगे, तो यदि ये पहले से थोड़ा सा पता हो तो आपकी जर्नी स्मूथ जाएगी। साथ ही साथ मैं एक बेहद लॉन्ग लास्टिंग गुड इम्प्रेशन डिपार्टमेंट पर छोड़ पाएंगे, फैकल्टीज़ पर छोड़ पाएंगे, रिलेशनशिप्स बिल्ड कर पाएंगे और साथ ही साथ में फेल होने का जो डर वगैरह होता है पीजी में, वो सब भी आप हैंडल कर पाएंगे और अच्छे से काम सीखकर पोस्ट ग्रेजुएशन का आगे बढ़ पाएंगे अपने करियर में। तो पहले से इस तरह के किसी रोड मैप पर किसी ग्राउंड रियलिटीज़, और जैसे मेरे बाकी वीडियोस भी होते हैं ग्राउंड रियलिटीज़ पर, और जो खुद एक्सपीरियंस फैकल्टी ने दिए हों, किसी बुकिश रूप में नहीं, वो आई थिंक यूट्यूब पर पहली बार ऐसा आपको मिलेगा कि क्या होता है 3 साल की उस MD MS की रेजिडेंसी में। आप MD कर रहे हैं, MS कर रहे हैं या DNB कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है आप किस ब्रांच में हैं और किस कॉलेज में हैं, थोड़ा तो इससे वेरी करता है। लेकिन बाय एंड लार्ज कुछ ब्रांचेस का मैं नाम लूँगा। ये ब्रांचेस में आपकी ट्रेनिंग खासकर फर्स्ट ईयर में एक कमांडो ट्रेनिंग की तरह होने वाली इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में, उस पर मैं टॉक्सिसिटी पर भी हल्का फुल्का बात करूंगा, जिस पर लिस्ट वगैरह भी जारी कर रहे हैं आप लोग, तो वो उस पर भी मैं बात करूंगा। तो पहले तो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जिनमें बेहद हैक्टिक और टफ फर्स्ट ईयर कमांडो ट्रेनिंग की तरह होगा, वो है मेरी ब्रांच पीडियाट्रिक्स, मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, जनरल सर्जरी, ऑप्सेट गायनी। ये सबसे ज़्यादा, और ऑर्थो सबसे ज़्यादा हैक्टिक, और आप यदि कोप अप नहीं कर पाए या अनलकी हुए, आपके सीनियर्स में से कुछ लोग गड़बड़ हुए या फैकल्टी मेंबर्स में से कुछ लोग बेहद ही गुस्सेल, चिड़चिड़े या फिर सैडिस्टिक एटीट्यूड के हुए, तो आपको ये टफ जाएगा पहला साल खासकर। ठीक है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, उसके भी उपाय बताऊंगा क्या करना है इस सब पर, आप जब तक वीडियो को समझेंगे नहीं। पहली बात तो मैं एक पीडियाट्रिक का फैकल्टी हूँ और मैं मेडिकल कॉलेजेस में चाहे वो फर्स्ट ईयर की रैगिंग हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आकर जो एक तरह का मानसिक रैगिंग होती है बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे डिपार्टमेंट में, उसके पूरी तरह से खिलाफ हूँ, बिना किसी जस्टिफिकेशन के। कोई जस्टिफिकेशन इसका नहीं हो सकता कि इससे ज़्यादा बोल्ड बन जाते हैं या डॉक्टर ज़्यादा सिंसियर हो जाता है या ज़्यादा डिफ़िकल्टी को हैंडल करने के लिए तैयार हो जाता है। ये सब झूठे एक्सक्यूज़ हैं किसी और ह्यूमन बीइंग को जो आपसे वीकर हो या आपके अंडर में हो या उसको आपसे कुछ काम हो उसको परेशान करने का। और ये सैडिज्म के अलावा मैं इसको कुछ भी नहीं मानता। यदि कहीं भी ये टॉक्सिसिटी होती, यदि ऐसा होता, यदि ये ज़रूरी होता, तो फिर UK, US, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में क्या अच्छे डॉक्टर्स तैयार नहीं किए जाते हैं? बहुत अच्छे डॉक्टर तैयार किए जाते हैं, इतने कि हमारे इंडियन डॉक्टर्स को बहुत जगह डायरेक्ट रिकॉग्निशन ही नहीं मिलता। जैसे कि UAE में आपको स्पेशलिस्ट जॉब मिलेगा यदि आप MD MS करके वहाँ जाते हैं, ना कि कंसल्टेंट जॉब जो कि US असेंबली वालों को सीधे कंसल्टेंट के रूप में अपॉइंट कर देते हैं वो लोग। तो ये तो इस तरह की किसी भी जस्टिफिकेशन को मैं नहीं मानता। अब आती बात, हैविंग सेड दैट, अब जो है सो है, कल्चर है यहाँ पर इतने हैक्टिक रेजिडेंसी का, तो आप लोगों को क्या करना है पहले ये ध्यान रखें। तो पहले तो अपनी मनपसंद ब्रांच को प्रेफरेंस दोगे अपनी रैंक पर, ना कि कॉलेज को, क्योंकि कॉलेज जो है ना मोरलेस सब एक से हैं, और यदि आप अंदर से हैप्पी नहीं हुए तो आप क्या सीखोगे? आपकी 3 साल है ना ज़िंदगी, मतलब पर्सनैलिटी बदल देते हैं इंसान की। उसकी पर्सनैलिटी में लॉन्ग टर्म बिटरनेस हो सकती है कम्युनिटी के लिए, खुद के प्रति इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, या बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक होकर वो निकल सकता है। अब आप बोलेंगे कि मैं ये सब किस आधार पर बोल रहा हूँ। मैं जबलपुर मेडिकल कॉलेज से मैंने MD पीडियाट्रिक्स किया
और मेरी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और टीचर थी डॉक्टर माया चंसोरिया। मैं उनकी फ़ोटो दिखाता हूँ। ये मेरा क्लिनिक है और मेरे क्लिनिक के चैम्बर में देखो, मैंने जिस दिन अपना क्लिनिक शुरू किया उस दिन मैम की माय बिलव टीचर, ये सेल्फी कैमरे में नहीं दिखेगा, माय बिलव टीचर करके मैं उनको इतना मानता हूँ। उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन उनका मेरी लाइफ में इतना अधिक रोल रहा और जिस तरह से हमारे 3 साल उनकी वजह से कटे वो लाजवाब हैं। तो मैंने पहले यहाँ से एमडी किया, फिर मैं इसके बाद मेरा सिलेक्शन एमएमसी में एसआरशिप में हुआ था, जहाँ की विद इन 1 वीक मैंने छोड़ दी वो रेजिडेंसी। मुझे बहुत ही टॉक्सिक और बकवास टाइप का एनवायरनमेंट लगा था एमएमसी का, पीडियाट्रिक्स का। उस वक्त ये बात कर रहा हूँ मैं 2004 की, 2003 की। और फिर मेरा सिलेक्शन एम्स न्यू दिल्ली में एसआरशिप में हुआ और कुछ समय मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल जो एस्कॉर्ट था उसमें भी एसआरशिप की थी। तो एम्स न्यू दिल्ली की एसआरशिप मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एमएमसी की मैंने जैसे कि बताया मैंने रिज़ाइन कर दिया था। तो इस वजह से आपको जब तक किसी डिपार्टमेंट का भीतर से इनपुट नहीं होगा तब तक वो निर्णय गलत जा सकता है। वो कितने भी अच्छे कॉलेज ऊपर से, क्योंकि आप लोग सुपरफिशियल आधारों पर रैंकिंग बनाते हैं, बहुत सारा उसमें सब्सटेंस नहीं होता है। आप ही यूट्यूब पर एक वीडियो देख लेना जिसमें 35th रैंक पर उसने एक रीजनल एम्स ज्वाइन किया लड़के ने और उसको फिर रिज़ाइन करना पड़ा। विद इन फ्यू मंथ्स उसने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि उसको बहुत ही टॉक्सिक और बहुत हेक्टिक लगा। तो इस वजह से मैं आपको ये कहूँगा कि अपनी रैंक पर कॉलेज की जगह अपनी मनपसंद ब्रांच को प्रेफरेंस देना। दूसरा, उस डिपार्टमेंट, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो कि आप चूज़ करने वाले हो उसको अपने पेरेंट्स के साथ या अकेले जाके किसी भी तरह विजिट करना, उसके अंदर से खबर लेने की कोशिश करना, वहाँ का पासिंग रेट पता करने की कोशिश करना। जहाँ पर बहुत लंबे बॉन्ड हों या सीट लीविंग पेनल्टीज़ बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पर थोड़ा सा और भी ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत होती है कि कहीं आप ऐसा ना हो कि एक इरिवर्सिबल ट्रैप में फंस जाएं। ठीक है, अब आती है बात कि आपको किस तरह की माइंडसेट से प्रवेश करना चाहिए पीजी करने में। पहले तो अपना ईगो असाइड कर देना चाहिए। इंडिया में यदि आपको पीजी करना है तो ईगो को घर पर हॉस्टल में छोड़ कर आओ, टोटली ईगोलेस हो जाओ, डांट खाने के लिए तैयार रहो। ठीक है, और डांट को दिमाग में मत अपलोड करो। ओके, आपके सीनियर्स डांटेंगे, आपके फैकल्टीज़ भी डांटेंगे और फर्स्ट ईयर में आपको दिन रात काम होगा। तो बहुत ज़्यादा फिजिकली फिट, मेंटली फिट और टफ होकर आओ और साथ में ये एहसास हमेशा रखो कि ये एक ट्रांजिएंट पीरियड होगा। यूजली 1 ईयर के बाद सडनली आप पर जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स में अक्रॉस इंडिया, विभिन्न ब्रांचेस में। ठीक है, और आप सीनियर हो जाते हो, आपके जूनियर हो जाते हैं। लेकिन जब आपके जूनियर हो जाएं तो आप उनको बदतमीजी से बात ना करें, इस साइकिल को ब्रेक करने में खुद भी कंट्रीब्यूट करिए। अब होता क्या है कि फर्स्ट ईयर में बहुत सारे कॉलेजेस में, क्योंकि वो सीनियर उस साइकिल से गए हुए होते हैं, रैगिंग के जिसको आप लोग बहुत अच्छा मानते हो, एस्टेब्लिश कर चुके होते हो, तो वो फर्स्ट ईयर में हाउस ऑफिसर को, जो हाउस ऑफिसर हमारे यहाँ टर्म यूज़ होता है फर्स्ट ईयर जेआर को, उसको बहुत लोग बहुत बदतमीजी से बात कर रहे होते हैं और उसको कुछ समझ नहीं रहे होते हैं। ये तर्क देना कि वो बाद में सीनियर बहुत काम आएगा या वो वही तो सिखाएगा, अरे भाई सिखाओ या ना सिखाओ यार, सिखाना मतलब ये शर्त क्या है कि आप बदतमीजी से बात कर सकते हो तभी आप सिखाओगे। मुझे तो आप में से कोई भी आके सीखना चाहे, लाइक मैं कभी मतलब वाई शुड आई टॉक बैडली टू एनी वन, लाइक मुझे नहीं समझ आता। तो इस साइकिल को ब्रेक करने में हर मेडिको को ध्यान देना होगा जिससे कि इंडियन मेडिकल एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो। सिर्फ एनएमसी गवर्नमेंट इसमें कुछ खास नहीं कर सकते हैं, खासकर जब पूरा कल्चर ही इस तरह का हो। तो बहुत आपको फिजिकली फिट रहना होगा। साथ में आप ये ध्यान रखें कि ओवर एंथुसियास्टिक होकर बिना मास्क वगैरह लगाए पेशेंट्स को इंट्यूबेट करना या प्रोसीजर करना ना करें, नहीं तो हर साल मैं देखता हूँ एक ना एक स्टूडेंट को ट्यूबरक्लोसिस होते हुए। तो ये ध्यान रखें कि यूनिवर्सल प्रिकॉशंस का हमेशा ध्यान रखें। वो HIV, TB ये सबसे आपको हेपेटाइटिस B से रिस्क फ्री करेगा। साथ में हमेशा अपने टीचर्स, अपने सीनियर्स के प्रति रिस्पेक्टफुल रहें, मुस्कुराते रहिए। आपको डांट वाट भी पड़ रही हो ना, तब भी एक मतलब टफ पर्सनैलिटी एग्जिबिट कीजिए। मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया इतने सालों की टीचिंग में कि जो लोग टिमिड होते हैं
उनको कहीं अधिक डांट पड़ती है। जो लोग थोड़े बिंदास होते हैं उनको कम डांट पड़ती है। और साथ में ऑर्गेनाइज रहिए, क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता है और तो आप भूल सकते हैं चीज़ों को, और भूल जाते हैं तो फिर डांट पड़ती है कि ये मैंने सपोज़ किसी को मैंने सीटी चेस्ट बोला हुआ था और आप सीटी चेस्ट उसका नहीं कराए, अगले दिन राउंड पर भूल गए। तो बहुत सारे फैकल्टीज़ इसको माइंड करते हैं कि आप सिंसियर नहीं थे, उसको इस तरह से एसोसिएट करते हैं। तो उसका तरीका ये है कि आप अपने पास एक नोटपैड या एक छोटी सी डायरी या मोबाइल फ़ोन का कोई भी, मतलब कहीं पर भी राउंड के इंस्ट्रक्शंस, अपने सीनियर के इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करिए। शुरू में पढ़ाई से ज़्यादा बहुत अच्छे से वर्ड में काम करने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट 3 मंथ्स या 2 मंथ्स में और कम कर देता हूँ। फर्स्ट 2 मंथ्स जो भी आपकी इमेज होती है वो थ्रू आउट 3 साल रहती है। तो फर्स्ट 2 मंथ्स में अपनी इमेज को हर तरह से बहुत सॉलिड रखिए, अपने कोलीग के साथ, अपने जो साथी हाउस ऑफिसर्स होंगे, अपने सीनियर्स और फैकल्टीज़ के साथ, ठीक है। अपना बेस्ट दीजिए, सेम वैसा ही जैसे कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या जो लड़कियां हैं बॉयफ्रेंड के साथ अपना बेस्ट दिखाती हैं शुरुआती कुछ समय में। बाद में आप अपने रंग दिखाते हो ना, लाइक शुरू में तो अपना बेस्ट ही दिखाते हो। तो वही आपको करना है। अब आप में से कुछ लोग बनेंगे, सर मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं रही तो मैं क्या करूँ तो आप अपने दोस्त की जिसकी रही है उससे पूछ लेना।